सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में इस वक्त एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है और वो है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर। पाकिस्तानी पत्रकार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ा ही होगा, दाऊद इब्राहिम। ये खबर आ रही है और अभी थोड़ी देर बाद आपको हर जगह ये खबर मिल जाएगी। दाऊद इब्राहिम अपने ही घर में अनकॉन्शियस पाया गया, मतलब बेहोश पाया गया। सस्पेक्टेड ये है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन किया है। ये खबर कहां से आ रही है? ये खबर बहुत ही डीप सोर्सेस से आ रही है। बहुत ही तेजी से खबर फैल रही है कि दाऊद इब्राहिम जहन्नम पहुंच रहा है, हॉस्पिटल में है। उस पर मैं आगे आता हूं। पहले इंटरनेट पाकिस्तान में बंद किया गया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह को बंद किया गया है। उसको कनेक्ट किया जा रहा है दाऊद इब्राहिम की खबर से। तो मेरा अपना जो कनेक्शन, मुझे बात हुई है और जिस तरह मुझे पता चला है, आज वो हाउस अरेस्ट है। इसी तरीके से और भी कई दूसरे नाम पाकिस्तान के साथ जोड़े जाते रहे जो कि काफी हद तक सही भी था, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो मसूद अजहर और कई दूसरे, सैयद सलाउद्दीन और इस तरह के लोग जो हैं उनके नाम हमने पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए सुने। अब मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया खबर उनकी गलत कभी नहीं होती। ये खबर भी थोड़ी देर बाद आपको हर जगह मिल जाएगी। इससे पहले साजिद मीर, जिसने जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया था। जय हिंद दोस्तों खुश हो जाइए आप लोग, क्योंकि भारत का वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम को कल रात किसी ने जहर दे दिया पाकिस्तान के मेन सिटी कराची में। दोस्तों, इस समय पूरा पाकिस्तानी मीडिया शट डाउन है। इस समय पाकिस्तान में गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, जितने भी इंटरनेट से चलने वाले सोशल मीडिया ऐप है वो सारे शट डाउन कर दिए गए, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को मारना, आप लोग समझो, बहुत बड़ी बात है। एक तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल है, ठीक है, मतलब ये किस हद लेवल की बात है आप लोग समझ नहीं सकते कि अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन था एक टाइम पे, और भारत की तरफ से, यूएन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से घोषित किया गया टेररिस्ट है ये। तो दोस्तों, काफी बड़ी बात है ये, और हजारों लोगों को इसने भारत में परेशान किया, चोरी, डकैती और क्या क्या, मतलब नाम नहीं ले सकता इसने क्या क्या चीजें भारत में कितने अपराध करे हुए हैं। कुत्तों की मौत मारा गया, जहर देके किसी ने जहर मिला दिया रात के खाने में। ऐसे मुंबई अटैक का जो साजिद मीर था उसको जहर दिया था। फिर दाऊद इब्राहिम, समझ लो कुत्तों की मौत मरेगा, घुट घुट के हॉस्पिटल में भर्ती है, कराची के बोल रहे हैं, आधा डेड हो गया है, यानी 50-50 चांसेस है, देखते हैं बचता भी है नहीं। ऐसे राक्षस को बचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये धरती पे बोझ है। और होप मैं कल आप लोगों को न्यूज शेयर कर रहा हूँ या कुछ घंटों में कि दाऊद गया। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। वो हाउस अरेस्ट है। इसी तरीके से और भी कई दूसरे नाम पाकिस्तान के साथ जोड़े जाते रहे जो कि काफी हद तक सही भी था, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो मसूद अजहर और कई दूसरे, सैयद सलाउद्दीन और इस तरह के लोग जो हैं उनके नाम हमने पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए सुने। अब बल्कि मारे जा रहे हैं। हर कुछ दिन के बाद हम सुनने में आता है जैश ए मोहम्मद या किसी ना किसी का कोई ना कोई राइट हैंड जो है वो मारा गया होता है। और लोगों ने ये भी देखा कि हाफिज सईद को भी 31 ईयर्स के लिए जेल की सजा हुई, लेकिन ये और बात है कि वो हाउस अरेस्ट है और हाउस अरेस्ट करके उसको हर तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान ने दे रखी है। मगर बहरहाल 31 ईयर्स की जेल की गई और ये बताने के लिए FATF को और बाकी सारी दुनिया को ये मैसेज देने के लिए कि हमने जी इस आदमी को अरेस्ट भी किया है और हमने इस आदमी को हथकड़ी लगाकर जेल में भी डाल दिया, लेकिन वो जेल में हरगिज नहीं है। वो भारत से बातचीत की जा रही है, भारत से बात करने की बात की जा रही है। भारत का भी यही कहना है कि जी पहले तो आप अपने यहाँ से टेररिज्म खत्म करेंगे तब ही हम बात करेंगे। मगर टेररिज्म खत्म कैसे होगी अगर इसी तरह से इनके प्यादे यानी कि इनके साथ काम करने वाले लोग मारे जाते रहे लेकिन इनके हेड उधर ही बैठे रहे, तो फिर क्या होगा। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त
चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिखकर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं, और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई हैं? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है। ये अननोन गनमैन जहर देने का काम अब दाऊद इब्राहिम, क्या आपको दिख रहा है कि ये अननोन गनमैन का काम है, पाकिस्तान का नाम है, किसका काम है ये वो कौन सी मूवी आई थी वो उरी, उसमें बोलता ना ये नया भारत है, ये घुस के मारेगा। तो ये उस टाइप का है कि हर जगह पे घुसे ही पड़े हैं लोग। और ऐसा भी नहीं है, देखिए पाकिस्तान में भी ऐसे समझदार लोग हैं दादा जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छे रास्ते पे जाए, क्योंकि ये कोई हिंदुस्तानी तो वहां जाके कर नहीं रहा है, जो भी है वो तो पाकिस्तानी ही है, ठीक है ना। तो वो तो समझदार लोग हैं जो ये चाहते हो, जो पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं पाकिस्तान भी सही रास्तों पे आए और सही लोगों को प्रमोट किया जाए। तो इसका पूरा जैसे कि 1971 वॉर का जो मैं उनको सुन रहा था जनरल JFR जैकब साहब को, तो उन्होंने कहा कि जनरल JFR जैकब साहब ने कहा था ANI के स्मिता प्रकाश जी को इंटरव्यू देते हुए कि 1970 वॉर का जो श्रेय है वो जितना भारतीय आर्म फोर्सेस को जाता है उतना ही जाता है वो आपके मुक्ति बाहिनी को, क्योंकि वो अंदर के लोग थे। उसी तरीके से पाकिस्तान की वो लोग जो सेन हैं, जो चाहते हैं कि एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप हो, दोनों देशों के बीच में दुश्मनियां खत्म हो, पॉलिटिकल रियलिटी पाकिस्तान बनी रहे, कल्चरल जो सिमिलैरिटीज हैं उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो वो लोग इसमें भारत का साथ दे रहे हैं। इट्स अ वेलकमिंग थिंग। और मेरे ख्याल से अब जो नया इंस्टांस है ISI का या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का, डीप स्टेट का, दे ऑल्सो वांट टू मूव अहेड। उनको भी पता है कि कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं मिलना, इसीलिए नवाज शरीफ साहब को लाया गया, वरना तो कन्फ्रंटेशन का काम इमरान खान साहब बहुत अच्छा कर रहे थे। हर 2 दिन बाद वो सो के उठते थे, मोदी जी को 4 गाली देते थे, उसके बाद सो जाते थे। तो ये काम तो इमरान खान साहब बड़ा बखूबी कर रहे थे। मोदी साहब को जितना गाली और जितनी फासिज्म है, RSS है, हिंदुत्वा है और ये गुजरात राइट है और पता नहीं जो बोलना था सब बोला था उन्होंने, लेकिन फिर लेके किसको आए? मोदी का यार है वो जो गद्दार है। हाँ वो गद्दार है, मगर ये जो है, ये जो नए वुड बी प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है, नवाज शरीफ साहब, अल्टीमेटली उनको ही लाना पड़ा। तो नवाज शरीफ साहब तो पहले ही कह चुके हैं, मुझे आज भी याद है नवाज शरीफ साहब का एक भाषण है जिसमें वो कह रहे हैं हम तो एक लोग हैं, जिस रब को वो पूछते हैं उस रब को हम पूछते हैं। ये लाइन तो बस ऐसे ही आ गई है, बात तो सब यही है। तो इसलिए इसका क्रेडिट बस एक लाइन हो जाता है, इसका क्रेडिट पाकिस्तान के भी उन भाई बहनों को जाता है जो चाहते हैं कि दोनों देशों में दोस्ती हो, और अच्छे लोग वहां भी हैं, अच्छे लोग यहाँ भी हैं, उन्हीं में से कुछ ये काम कर रहे हैं। जी दादा। राइट, इसमें और फर्दर डिटेल्स जो मुझे दिख रही हैं वो ये कि दाऊद इब्राहिम को कहीं पे सीक्रेटली किसी हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्या सिचुएशन है दाऊद इब्राहिम की मुझे नहीं पता है, लेकिन सिचुएशन खराब ऐसा पता लग रहा है कि सीरियस है। दाऊद इब्राहिम की पहले ही किडनी फेल हो चुकी है, डायलिसिस पे है, ये भी पता है। ये खबर भी बीच में आई थी कि दाऊद इब्राहिम ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। बहुत ज्यादा चेंज नहीं थी शक्ल में, जो नई हमारे सामने आई थी शक्ल फेस, लेकिन हाँ थोड़ा चेंज था। दाऊद इब्राहिम की जो भी फोटो अवेलेबल है पुरानी, एक प्लास्टिक सर्जरी के बाद वाली फोटो वो अलग है, जो फोटो अवेलेबल पुरानी वो कम से कम 20 साल 30 साल पुरानी है। और उस तो दोस्तों ये साल मुझे लग रहा है भारत के जितने भी वांटेड क्रिमिनल हैं वो खत्म होने वाले हैं। दाऊद चला गया, अब सिर्फ 2-3 और रह रहे हैं, नाम भी ले लेता हूं क्योंकि भारत में इन्होंने हजारों लोगों को परेशान किया। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और 2-4 ऐसे गिने चुने नाम और है दाऊद के बाद, अगर दाऊद एलिमिनेट होता है तो। खैर दोस्तों, जो भी ये अननोन गनमैन है बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर ISI है तो भाई IMF के लिए और भारत से रिश्ते सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, मानना पड़ेगा भाई। ISI ने पाला भारत को, इन्होंने परेशान किया हजारों लोगों को, वो मैं मानता हूं, लेकिन फिर साफ भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर ISI कर रही है तो अच्छी बात है, अपने देश को ये लोग शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ISI के अलावा कोई अननोन गनमैन कर रहा है तो उनको भाई दिल से सैल्यूट यार। ठीक है। और दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का जहर देना आप लोग ये समझ सकते हो कि लाखों सिक्योरिटी एजेंसीज को बीट करना।
भाई वो अननोन गनमैन थे कौन? अगर ऐसा तो फिलहाल बताया गया है कि अननोन गनमैन, वो अननोन गनमैन थे कौन और कहां से लाखों सिक्योरिटी को बीट करके पहुंच गए उसके खाने में जहर देने? यार मतलब जस्ट अनबिलीवेबल। हर जगह अपने आप को नंबर वन बताने वाली आर्मी खुद को ही एक्सपोज कर देती है ऐसे ऐसे खबर देके। खैर दोस्तों, इस खबर को ब्रेक की है रोहित शर्मा जी ने, नेशन मैटर्स विथ रोहित शर्मा जी, आप लोग इनका चैनल भी सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले इस खबर को इन्होंने ही ब्रेक की मेरी जानकारी में, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं नजरें रखता हूं, तो नेशन मैटर्स विथ रोहित शर्मा जी आप लोग सर्च करेंगे तो रिबाहा मैम के साथ और एक और भारतीय किसी रिस्पेक्टेड पर्सन के साथ उनका एक वीडियो डला है जिसपे मोर देन 3 लाख के आसपास व्यूज है। उसी से ये खबर ब्रेक हुई है। इसके बाद पूरा इंडियन सोशल मीडिया भर गया इस खबर से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।